प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एक से एक जो बड़े जोखिम वाले जो काम होते हैं वो करने के लिए जानी जाती है। ऐसा उन्होंने अपना एक ऑरा बना के रखा हुआ है। वो कार्य कुछ भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बना, उसका शुभ आरंभ हुआ। उसमें करोड़ों की संख्या में हिंदू जो हैं आते हैं और अपनी आस्था वहाँ पर जो है प्रदर्शित करते हैं, अपनी आस्था दिखाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि दर्शन करना, राम मंदिर बना उसके बाद ख़त्म हो गया। इसको तीर्थ के रूप में अयोध्या को विकसित किया गया है। और आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी जो ताजमहल को देखने के लिए लोग जाया करते थे, भर भर के लोग जाया करते थे, अब वही लोगों की भीड़ जो है अयोध्या में राम मंदिर को देखने के लिए आने लगी है। राम मंदिर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, ये डेटा बताता है। इसे कहते हैं कन्विक्शन के साथ। किसी भी बड़े काम को अगर मनोरथ के साथ, अगर बहुत मन के साथ में किया जाए ना, और साथ ही साथ उसके लिए जो है कंटिन्यूसली आप प्रयास करते रहिए। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर सकती हूँ, लेकिन आज तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने किए, उनके बारे में मैं बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ। आज एक इवेंट में मैं योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच भी सुन के आई हूँ, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि अब वो सरकार आगे क्या करने जा रही है। और उस पर एक बहुत बड़ी डिबेट होना पक्का है, हंगामा होना पक्का है। इस चीज़ को लेकर के 100% श्योर हो जाइए आप। उन्होंने जो फैसला लिया है उसका एक ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको लाया गया है। फैसला ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया कि वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है उसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण योगी जी ने कर दिया है ऑलरेडी। और इसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है उनकी मंजूरी भी मिल चुकी है, उन्होंने भी उस चीज़ को ओके कर दिया। और इस ट्रस्ट का नाम जो है, अगर संभावित श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास या ट्रस्ट ये शायद रखा जाएगा, मुझे पक्का इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। और इसकी पूरी व्यवस्था, यानी कि बांके बिहारी मंदिर की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, वहाँ के लोग, उनकी वेतन, उनकी सैलरी कितनी होगी, वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था कैसी होगी, उनको खाना भोजन किस तरीके से दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, दोपहर के वक्त का खाना जो वहाँ पे बनता है जिसको कि राजभोग कहते हैं, रात्रि का जो खाना होता है, इन सब की व्यवस्था ये ट्रस्ट करेगी। इवन वहाँ पर त्यौहार कैसे मनाए जाएंगे, त्यौहार जैसे कार्यक्रम जो होते हैं वो कैसे आयोजित किए जाएंगे, पूजा कैसे होगी, वहाँ पर पुजारी जो होंगे उनकी पुजारी जी का जो वेतन है उसकी व्यवस्था, उसका सारा जो व्यवस्था है वो सब ये ट्रस्ट करेगी। ये ट्रस्ट देखने जा रही है कि ह्यूज एक ऐतिहासिक कदम है ये। और जैसे कि पक्का था कि अखिलेश यादव जैसे लोग जो हैं वो इसका विरोध करेंगे, वो यादव होकर भी विरोध करेंगे। और ये वो लोग हैं जो कभी वहाँ उसका विरोध नहीं कर रहे थे। जो साउथ में जो मंदिर है उसका विरोध उन्होंने नहीं किया था। साउथ के जो मंदिर और जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमान और क्रिश्चियंस को रखा गया है, इसके लिए वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। योगी जी ने यहाँ पे तय किया है कि इसमें 11 जो है नामित सदस्य होंगे और सभी सनातन धर्म के होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और उन नामित नेम्ड जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति सरकार करेगी, कोई प्राइवेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मथुरा के जो डीएम है, मथुरा वृंदावन के जो कमिश्नर हैं, पुलिस है, और वो जो वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यूपी ब्रिज तीर्थ डेवलपमेंट काउंसिल, उसके जो सीईओ हैं, ये सब अधिकारी लगातार, ऐसे लगभग करीब 7 अधिकारी हैं, इस ट्रस्ट का पार्ट होंगे। तो डेवलपमेंट का कार्य जो है ना वो भी रुकेगा नहीं, वो भी साथ में लगातार चलता रहेगा। और अपनी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से। और इसमें एक छूट इसको ये दी गई है कि जितने भी रुपए, लाख रुपए खर्च हो, कोई भी खर्च वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। 20 लाख तक की खर्च वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। और उससे बड़ा अगर कोई खर्च करना होगा तो सरकार की मंजूरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो ली जाएगी, नहीं तो नहीं होगा। और ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। इसके जो जो चढ़ावा आता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को नहीं दी जाएगी, इसी मंदिर में इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और ये भी एक अनदर, जिसको मैं कहती हूँ ना, एक और ऐतिहासिक कदम है। और मुझे ये लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए आँख खोल जाएगी, उन लोगों की आँख खोलने वाला होना चाहिए जो अब तक कहते थे कि वक्फ़ का जो कानून ला रही है सरकार, वक्फ़ अधिनियम जो सरकार लेकर के आई है, उस अधिनियम की वजह से सरकार की दखल अंदाज़ी जो
वो जो है वो धार्मिक ट्रस्टों में बढ़ जाएगी, जो ये बातें फैला रहे हैं कि वक्फ जैसी जो संस्थाएं हैं उनमें भी बढ़ जाएगी। अब इस पूरे प्रकरण की अगर मैं बात करूं तो योगी जी ने साफ तौर पर बहुत क्लियरली संदेश देने की कोशिश की है। बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है कि देखिए, हम अपने मंदिर को वृंदावन मंदिर को ट्रस्ट के अधीन ला रहे हैं, ट्रस्ट को हमने दे दिया है, उस पर सरकारी नियंत्रण रहेगा, कोई प्राइवेट नियंत्रण नहीं रहेगा। सरकार के अधिकारी उसकी बॉडी में शामिल होंगे, सरकार उसके जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करेगी, और फिर आपको इसे यानी कि वक्फ को जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनको सरकारी नियंत्रण या उसके दखल में क्या दिक्कत हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक मैसेज दिया गया है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा मामला जो उत्तर प्रदेश में आया है वो है बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है, मतलब दशकों से जो है ये चीज़ आई है। और अगर आपको याद होगा, मायावती मुलायम सिंह यादव की जब मुख्यमंत्री ये लोग हुआ करते, जब उनकी सरकार हुआ करती थी, रात भर हम जागा करते थे, रात भर हम जो है लाइट नहीं रहा करती थी, 3 घंटे 4 घंटे जो है शेड्यूलिंग उनकी होती थी कि लाइट जाएगी, कटौती होती थी। और मायावती के टाइम पे जो है एक ऐसा भी समय था जब दोपहर में 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है, जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जब आदमी बेहाल होता है गर्मी से और थोड़ी सी ठंडक चाहता है, बिजली चली जाया करती थी। फिर 12 बजे जाती थी, रात में 2 बजे जब आप सोने के लिए, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, बिजली चली गई। और ये जो व्यवस्था पहले थी, लेकिन योगी जी के जो राज में जब योगी जी आए हैं तो उसके बाद इस व्यवस्था जो है वो सुधरी है। कोई भी जिला या मुख्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पर 20, 22, 24 घंटे तक बिजली नहीं आ रही हो। गांव में तो 23 घंटे बिजली आती है। गांव में भी अगर हम बात करें रिमोट में तो 16-18 घंटे कहीं पर भी नहीं गए हैं। इसके बाद भी सरकार को बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ रही है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि सरकार को जो वित्तीय घाटा बिजली में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड अगर हम उसको देखते हैं, अगर उसका डेटा हम देखते हैं, तो बिजली विभाग को करीब 29,000 करोड़ का इकोनॉमिक घाटा हुआ है, वित्तीय घाटा हुआ है। किस लिए हुआ है? क्योंकि बिजली की लॉस होता है, बिजली लाइन का चोरी होती है, बिलिंग होती है, राजस्व का कलेक्शन नहीं हो पाता है, लोग बिल जमा नहीं कर पाते, तकनीकी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे मुफ्तखोर बैठे हुए हैं जो सरकारी विभागों में भी हैं। सांसद, जैसे अगर हम संभल की बात करें तो भूलिएगा नहीं, वो आपको उसका याद होगा, 2 करोड़ की पेनल्टी उनके ऊपर लगाई गई है। संभल के जो सांसद हैं, पता नहीं वो कब से बिजली फ्री चला रहे थे, पूरा एक मस्जिद के अंदर जो खंबे गड़े हुए थे। और ये कारनामे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए दक्षिणांचल और पूर्वांचल में, उसका वहाँ से जो विद्युत वितरण निगम है उनकी तरफ से हुआ है। आपको पता होगा कि अलग अलग जो बने हुए, पूर्वांचल का बना हुआ है, मध्य का अलग बना हुआ है, पश्चिमांचल वाले जो है वेस्ट यूपी वाले हैं, तो बिजली के बिल वगैरह जो है वो बढ़िया ईमानदारी से देते हैं। लेकिन बिजली चोरी की सबसे ज़्यादा जो बुरी अगर कंडीशन है तो योगी जी के इलाके में ही है, दक्षिणांचल में हम इस चीज़ को कह सकते हैं। दक्षिण का जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, और पूर्वांचल गोरखपुर वाराणसी वाला हम बोल दें, सबसे ज़्यादा घाटा वहाँ पे हो रहा है। एक साल में करीब 75,000 के हज़ार करोड़ के आसपास रुपए का घाटा प्रतिवर्ष, 75,000 करोड़ का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। इन दो विद्युत वितरण जो निगम जो है ना, इन दोनों को प्राइवेट सेक्टर में करने का फैसला जो है योगी जी ने ले लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा है, सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका जो है बट नेचुरल है। जो कर्मचारी है वो विरोध ज़रूर करेंगे, और कर्मचारियों का विरोध शुरू हो गया है। उनका ये कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी परसों चेतावनी थी कि 181 दिन का लंबा आंदोलन चलाया जाएगा और कर्मचारी जो है वो काम पर नहीं आएंगे। लेकिन अरविंद शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, उन्हें चेतावनी दी थी और कहा, और फिर बोला उन्होंने कि गर्मी का सीज़न है, अगले 3-4 महीने गर्मी का सीज़न है, इस समय और भी ज़्यादा लोड रहता है, काम का लोड भी ज़्यादा रहता है।
बिजली के साथ साथ काम का लोड भी ज़्यादा रहता है, लोगों को परेशानी होगी, तो इस वजह से अभी हड़ताल जो है वो टाल दी गई है। लेकिन आज मेरे यहाँ पे लाइट जो है गई थी, 4-5 घंटे के लिए लाइट गई थी। जो संघर्ष समिति बनी है कर्मचारियों की, उसने हड़ताल की चेतावनी अभी दी हुई है। जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन इस तरीके का होता है ना, तो ये बट नेचुरल है कि सबको, इन लोगों को परेशानी होती है और सबको ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों की छटनी होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों की छटनी होगी, नौकरियों से उन लोगों को निकाल दिया जाएगा, ज़बरदस्ती का वीआरएस दे दिया जाएगा। उन्हें इस तरीके के काम करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। और निश्चित रूप से जो निकम्मे और जो नॉन टेक्निकल और जो संविदा पे इस तरीके के लोग जो आए हैं, उनको हटाया जाएगा, जो सिर्फ दूहने के लिए सिर्फ आए हैं। क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आएगी, अब उसके अपने कर्मचारी भी आएंगे और जो उनसे ज़्यादा तेज़ तर्रार स्मार्ट होते हैं, जो फटाफट चुटकियों में काम करते हैं, जो डिली डैली नहीं करते हैं। सरकारी वाले नहीं आया है, आपने कंप्लेंट आई, ठीक है, 4 घंटे बाद आपकी कंप्लेंट जो है वो सुनी गई, 2 घंटे बाद आपकी कंप्लेंट सुनी गई। ये हम लोगों ने देखा है, ये होते हुए हम लोगों ने देखा है। ऐसे कई इलाके जहाँ पर किसी भी होटल में, किसी भी संस्थान में जनरेटर नहीं है, 24 घंटे नॉन स्टॉप बिजली वहाँ पे आती है और कहीं पे बिजली नहीं आती है। इस तरीके का जो ये डिसबैलेंस है वो किस तरीके का है। तो इस चीज़ को देखते हुए हर आधे घंटे के लिए बिजली जो है, ठीक है, चली जाती, कोई बात नहीं, आप उसकी सूचना नहीं दें। मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाना चाहिए कि इतने बजे हम बिजली काटने जा रही है, आधे घंटे के लिए कुछ फॉल्ट आ गया तो उसको हम ठीक करने के लिए बिजली की जो है वो बिजली की कटौती हम करने जा रहे हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो शीला दीक्षित की सरकार ने 2 दशक पहले ही, 2 डिकेड्स पहले प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। टाटा, अंबानी, इन जैसी कंपनियों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंप दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसी तरीके का पैटर्न जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं और इसमें जो प्लानिंग बनी हुई है बहुत सिंपल है। सरकार और प्राइवेट कंपनी का 50-50 का जो रेशियो है उसकी साझेदारी होगी। एक नई कंपनी बनेगी जिसका चेयरमैन सरकार नियुक्त करेगी, एमडी प्राइवेट कंपनी का होगा जो इसका ठेका लेगा। उड़ीसा में जैसे बताया जाता है कि इस मॉडल को सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया गया था, वहाँ पर ये मॉडल सरकारी और प्राइवेट का टेस्ट किया गया था जो सक्सेसफुल हुआ था। टाटा पावर की जो विद्युत वितरण में भागीदारी थी वो 51% थी और सरकार की 49%। बिल्कुल क्लियर फंडा, यानी कि 2% कम यूपीपीसीएल को, जो उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो ज़मीनें हैं, उसकी जो संपत्ति है, वो सारी की सारी सरकार की रहेंगी। और अगले 6 महीने में इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, वैल्यूएशन तैयार किया जाएगा और इसकी एक रिपोर्ट बनेगी कि कैसे जो इस तरीके से जो हस्तांतरण होगा, क्या व्यवस्था बनेगी और कौन कौन लोग किस किस कंपनी के नीचे आएंगे और कौन कौन सरकार के सिस्टम में आएंगे, मतलब प्राइवेट और सरकारी कौन कौन इसमें आएंगे। ये सारी व्यवस्था जो है वो बनाई जाएगी। फिर कंपनियों को टेंडर दिए जाएंगे ऑनलाइन। इसकी एक प्रक्रिया होगी और इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 31 मार्च 2026 तक ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, यानी अगले साल 31 मार्च तक कर लेंगे और फिर 26 के बाद ये प्राइवेट कंपनियों का जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। 2027 में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। योगी जी ने कर्मचारियों का बहुत बड़ा विरोध उनको झेलना पड़ेगा और ये कर्मचारियों की जो संख्या है ये इक्के दुक्के नहीं, लाखों में है। उनके परिवार के सब लोग, और एक मैसेज जो है जो विपक्षी दल ने देना शुरू कर देंगे कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, बिजली इस तरीके का जो है विरोध शुरू हो जाएगा, आपकी नौकरियां चली जाएंगी। ये सब चीज़ें योगी आदित्यनाथ को फेस करना होगा। लेकिन योगी जी ने, मुझे लगता है कि बिल्कुल तय कर लिया कि सरकारी पैसे पर मौज मस्ती अब नहीं होगी, बहुत हो गया है। और अब अगर बिजली आप खर्च कर रहे हैं तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई कटिया चोरी नहीं होगी, बिजली चोरी नहीं हो सकती। आप अगर बिल दे सकते हैं तो आप आराम से बिजली इस्तेमाल करिए, अगर नहीं दे सकते हैं आप रहने दीजिए। और सरकार अपने प्रयास पूरे कर रही है, अंतिम समय तक करने जा रही है और ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हरक्यूलियन टास्क है।
आसान नहीं है, बहुत विरोध होगा, बहुत हंगामा होगा और बहुत सारी जो है टेक्निकल चीज़ें, प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी। लेकिन योगी जी को मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी सस्ती, लोग कहते हैं ना बिजली है 6.5 यूनिट है, पर यूनिट आपको पैसा देना पड़ता है, और अगर ये हो जाएगी तो दिल्ली मुंबई की तरह 18 रुपये पर यूनिट देने पड़ेंगे। ये सारा बकवास फैलाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 3 गुनी रेट कहीं पर भी नहीं बढ़ते हैं। दिल्ली में भी किराएदार से 11.53 में से 9 रुपये पर यूनिट लिया जाता है। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा बिल आपको ज़रूर पे करना होगा, लेकिन सर्विसेज आपकी इतनी बढ़िया हो जाएंगी। और यकीन मानिए, ये जो कंप्लेंट करने के लिए जो इतना टाइम निकल जाता है ना, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो दुरुस्त हो जाएंगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये 2 चीज़ों का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और फ़ायदा पता है आपको क्या होगा? आपको जनरेटर लगाना नहीं पड़ेगा, इन्वर्टर भी आपके ऊपर आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जनरेटर और इन्वर्टर की दुकानें जो ठप हो जाएंगी। लेकिन योगी जी मोदी जी की तरह कभी छोटा लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं। उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य साधा हुआ है और देखते हैं कि वो कितना कामयाब होंगे, क्योंकि अभी 2027 में सर के ऊपर इलेक्शन है और साथ में अखिलेश यादव सर के ऊपर बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो भी काम करते हैं उसमें हमेशा सफल होते हैं। और स्टार्टिंग में भले ही उनको थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों के अगेंस्ट वाला जो अगेंस्ट में जो लोग होते हैं उनका बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अंत में आकर सब लोग उनकी वाहवाही करते हैं, क्योंकि उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो 2 डिसीजंस लिए हैं वो कितने खरे उतरेंगे, क्या वो डिसीजन सही हैं और वो कितने ज़्यादा जो है पब्लिक को अपील करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।